पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सेक्टर 88A और सेक्टर 88B और सेक्टर 37D इसके इस पॉइंट में अंडरपास का काम चल रहा है और उसका काम कितना हो गया और कितना काम बचा है उसका टाइमलाइन बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट से एग्जैक्टली इस पॉइंट से जहाँ से गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे फ्यूचर में दौड़ेगी, इस जगह से अगर हम आगे जाते हैं बसई के रेलवे ब्रिज की तरफ यहाँ पे, और यहाँ से हम बसई के रेलवे ब्रिज से नीचे उतरते हैं जहाँ पे सेक्टर 99 आता है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे यहाँ तक क्या काम हो गया है, कितना काम चल रहा है, क्या क्या काम बचा हुआ है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। जो रेलवे ट्रैक के पास एलिवेटेड रास्ते का काम NHAI कर रही है द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, उसका क्या टाइमलाइन है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ये सब सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। ये सेक्टर 99 है, ये सेक्टर 37D है, ये सेक्टर 100 है। तो यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया, ये सब कुछ आपको बताने वाला। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में, और मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है। तो अगर आप यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं या आप यहाँ के इन्वेस्टर हैं, प्लॉट, घर, विला कुछ भी लेना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे सलाह ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको इसके प्रॉस और कॉन्स बता दूंगा सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। भाई ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, इस वीडियो में मैं आपको बसई के रेलवे ब्रिज में क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे का इंटरसेक्शन होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, और यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ जाने वाला हूँ। और जो बसई का रेलवे ब्रिज है उसके लेफ्ट और राइट में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड रास्ते का काम है वो कितना हो गया है, वहाँ पे ब्लैक टॉप का क्या स्टेटस है, ये सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के साथ, उस इंटरसेक्शन पे क्या काम चल रहा था द्वारका एक्सप्रेसवे के अंडरपास में। तो अभी जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो आप वो अंडरपास को देख पाएंगे। राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D है और लेफ्ट हैंड साइड में पहला सेक्टर जो है वो 88A है, और उसके आगे अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे सेक्टर 88B है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं कैमरे को नीचे टर्न करूँगा आप देख पाएंगे कि जो अंडरपास था वहाँ पे क्या काम चल रहा था। थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैं और फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में आप देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा बन गया है। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है लेफ़्ट साइड में भी बना हुआ है, राइट साइड में भी बना हुआ है। यहाँ पे मैं कैमरे को नीचे टर्न करूँगा और आपको दिखाऊँगा जो यहाँ पे लेबर्स काम कर रहे थे वो आपको दिख सकते हैं। और ये अंडरपास का जो छत है वो ऑलमोस्ट डल गया है, ऑलमोस्ट क्या छत डल चुका है ऑलरेडी, और कंक्रीट भी हो गया है। ये जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे लेबर्स अभी हैं, यहाँ पे मिट्टी भरी जा रही है सो दैट इस रास्ते को लेवल कर दिया जाए। आप मान के चलिए कि अगस्त एंड तक, अगस्त 2021 एंड तक ये जो राइट हैंड साइड में आपको जो सड़क दिख रहा है गड्ढा खुदा हुआ, ये पूरा का पूरा लेवल हो जाएगा, ब्लैक टॉप हो जाएगा और गाड़ियाँ यहाँ से आना जाना कर पाएंगी। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो गया है, क्या क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको दोनों तरफ ड्रेन दिख रहा है। राइट हैंड साइड वाला जो ड्रेन है उसके इमीडिएटली बाद आपको एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट दिख रहा है, और ग्रीन बेल्ट के बाद आपको मिट्टी की सड़क दिख रही होगी। वो एक्चुअली मिट्टी की सड़क नहीं है, वो बादशाहपुर ड्रेन है और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेन है वो। नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लैक टॉप रास्ता दिख रहा है और बीच में मीडियन का काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे मीडियन को कंक्रीट कर दिया गया है। जैसे सेक्टर 36A के पास मैंने वीडियो बना के आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी मीडियन बना दिया गया है, वैसे ही यहाँ का जो डिवाइडिंग मीडियन है दोनों रोड को आने और जाने का, अगर हम यहाँ से लेफ्ट हैंड तरफ से स्ट्रेट आगे जाते हैं तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इस पॉइंट से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वो लगभग आप मान के चलिए कि 13-13.5 किलोमीटर होगा इस पॉइंट से। और अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड जहाँ पे आपको ट्रक खड़ी हुई दिख रही है इस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट साइड और राइट साइड जहाँ पे ब्लैक टॉप किया हुआ है, अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको विंग्स रखे हुए दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे विंग्स रखे हुए हैं। ये विंग्स जो है वो बसई का जो रेलवे ब्रिज है, जो आगे विंग्स लगेंगे वो यहीं से उठकर वो विंग्स जाएंगे वहाँ पे। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ जाते हैं, जो पटौदी रोड का, ओल्ड पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, तो वहाँ पे बाय नवंबर आप मान के चलिए कि एक तरफ का जो लोकल फ्लाईओवर, जो सर्विस फ्लाईओवर जिसे जो होगा वो फंक्शनल हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से बसई रेलवे ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D के पास कॉर्नर में देखिए आपको एक कमर्शियल मॉल दिखेगा, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ब्लू बाउंड्री वॉल्स दिख रहे हैं, देखिए वो कास्टिंग यार्ड है पैकेज 4 का। फिलहाल हम इस वक्त पैकेज
4 में है। बसई के रेल ओवर ब्रिज को अगर हम क्रॉस कर देंगे तो जो आखिरी बिल्डिंग आपको दिख रही है जहाँ पे ओकस मेडली का मॉल है, उसी के आसपास पैकेज 4 खत्म होता है और वहाँ से पैकेज 3 शुरू होता है जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक जाता है। यहाँ पे मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे ले जाऊँगा और आपको बीच का जो मीडियन है वहाँ पे आप देखिएगा, आपको ग्रीन कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। जैसे जैसे उसके पास जाऊँगा तो आपको क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्टर की टेस्टिंग चल रही है, तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको और क्लियरली दिखेगा। ग्रीन वाला आप देखिएगा, तो इसका रिफ्लेक्टर लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हैं और जा रहे हैं तो इवन अगर आप हाई बीम यूज़ करते हैं तो आपको जो रोड के दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, उनको आपकी कार की रोशनी जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए। यहाँ पे फ़िलहाल टेस्टिंग चल रहा है रिफ्लेक्टर का। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसका नट निकल चुका है स्टार्टिंग में, दूसरा भी नट निकल चुका है। आई थिंक टेस्टिंग पर्पज़ से है, जैसे जैसे टाइट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और बीच बीच में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो डिवाइडर्स हैं उसके अंदर भी मैं देख सकता हूँ कि एक पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर था। हो सकता है कि वहाँ पे भी सर्विसेज यूटिलिटीज़ के लिए वो उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ़िलहाल इस जगह पे आप देखिए लेफ़्ट और राइट के बीच में डिवाइडर नहीं बना हुआ है। और यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो बसई का रेल ओवर ब्रिज आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 99 है। और ये जो ब्लू बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है जहाँ पे एल&टी का पूरा सेटअप है पैकेज 4 का, उसके पीछे सेक्टर 99A आता है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से देखिए रोड बन जाने के बाद आप सेक्टर 37D रॉन्ग साइड लेकर नहीं जा पाएंगे। आपको यहाँ से वापस से पुराने वाले पटौदी रोड के इंटरसेक्शन के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से यू टर्न लेंगे और फिर सड़क के नीचे नीचे यहाँ पे आगे जाएंगे आप रेलवे ट्रैक के पास से, फिर यू टर्न लेंगे और फिर वहाँ से आप 37D की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बसई का रेल ओवर ब्रिज स्टार्ट हो गया है। जो ये ब्रिज है बीच वाला, इसको हुडा ने बनाया था, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाया था। और लेफ़्ट और राइट में जो आप एलिवेटेड रास्ता देख रहे हैं वो NHAI बना रही है। तो बीच में ये जो आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग वाला जो फ्लाईओवर है, रेल ओवर ब्रिज है, ये 3x3 लेन का है प्लस 4x4 लेन का एलिवेटेड रास्ता बन रहा है दोनों ही तरफ। तो 6 और 8 यानी कि 14 लेन टोटल यहाँ पे हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं घूम कर आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ भी रास्ता बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं और आज के डेट पे आपको सेक्टर 37D जाना होता है तो आप यहीं से रॉन्ग टर्न लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में आप वो रॉन्ग टर्न लेकर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे बादशाहपुर ड्रेन बन रहा है। आगे भी अगर आप जाएंगे, जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा वहाँ पर आपको दिखाऊँगा। ये जो इतने भी आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये सेक्टर 37D है। और यहाँ पर आगे एक छोटा सा ड्रेन आता है। अगर उस ड्रेन को भी कवर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट क्योंकि नेचुरल ड्रेन है तो वो कवर नहीं हो सकता है। ये जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये रामप्रस्था सिटी है। और आगे यहाँ पे डायगनली अगर हम आगे जाते हैं रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके तो सेक्टर 100 आ जाता है। अब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। और ये जो आपको कंक्रीट वाला रास्ता दिख रहा है ये बेसिकली ये बादशाहपुर ड्रेन है। और यही आगे जाके रामप्रस्था सिटी की तरफ से भी एक ड्रेन आ रहा है जिसको थोड़ा बहुत NHAI बना रही है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ पे JCB मशीन काम कर रही है। वहाँ से अगर राइट लेंगे आप तो वहाँ पे भी जो पूरा ड्रेन है ना उसको भी कंक्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप आगे देखिए तो जो इसका स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है NHAI का, वो NHAI ने बना दिया है। यहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज का काम चल रहा है, इसको भी NHAI बना रही है। अब हम सेक्टर 37D की तरफ मुड़ गए और यहाँ जो आप सामने पूरा ज़मीन जो देख रहे हैं और जो पीछे हाई राइज अपार्टमेंट्स देख रहे हैं ये सारा का सारा सेक्टर 37D है। अब यहाँ से मैं वापस मुड़ूंगा बसई के रेल ओवर ब्रिज की तरफ और दिल्ली की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि क्या क्या काम चल रहा है और उसका टाइमलाइन क्या होगा। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो ड्रेन का काम चल रहा है। फिलहाल नीचे का जो आप पूरा लेयर देख रहे हैं ना उसको कंक्रीट नहीं किया जा रहा है। लेफ़्ट और राइट साइड और ऊपर उसको कंक्रीट कर देंगे। इसका जो सरफेस है उससे कंक्रीट नहीं करेंगे। आपको जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं ये सारा का सारा राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉली लगा हुआ है लॉन्चर के ऊपर और उसमें लेफ़्ट और राइट में विंग्स लगाए जा रहे हैं। जो एलिवेटेड रास्ता मेन कैरेजवे है 2x2 लेन का, वो मेन कैरेजवे यहाँ से रेलवे ट्रैक तक उसका काम हो गया है। जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा आपको क्लियरली दिखेगा। फिलहाल यहाँ राइट हैंड साइड में जो पहला स्पैन है उसमें विंग्स लगाने का काम चल रहा है। ये जो एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है या फ्लाईओवर जो रेल ओवर ब्रिज आपको दिख रहा है ये द्वारका एक्सप्रेसवे वाले फ्लाईओवर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा। ये अलग लेन्स होंगे। यहाँ पे अगर आप आ गए तो आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए दोनों के बीच में आपको गैप दिखेगा, वैसे ही राइट हैंड साइड में भी दोनों ही फ्लाईओवर के बीच में यानी चारों फ्लाईओवर के बीच में गैप्स होंगे। तो आप इंटरकनेक्ट नहीं कर पाएंगे चाहे आप एक डायरेक्शन में जा भी रहो तब भी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 स्पैन का काम हो चुका है, राइट हैंड साइड में 1 स्पैन का काम हुआ है।
और जितने भी आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है लेफ़्ट और राइट में अप टिल रेलवे ट्रैक, वहाँ तक जो मेन कैरेजवे है उसका काम हो गया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका टाइमलाइन क्या होगा। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे पिलर वर्क ऑलरेडी हो गया था। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पिलर वर्क इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, तो पिलर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। रेलवे ट्रैक के पास यहाँ पे 2-3 पिलर्स हैं जिसको धीरे धीरे करके बना रहे हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना कम से कम आप मान के चलिए। तब तक ये एलिवेटेड रास्ते में विंग्स लगाने का काम इस तरफ कंप्लीट हो जाएगा। सामने आपको रेलवे ट्रैक भी दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं उसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ तक प्रोजेक्ट है बेसिकली वहाँ पे, और कुछ रेडी टू मूव इन है। तो अगर आप यहाँ पे घर लेना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ घर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहीं कहीं पे पिलर्स के सरिये दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे कंक्रीट होना पिलर का बचा हुआ है। टोटल यहाँ पे 6 पिलर हैं जिसको अभी तक कंक्रीट नहीं किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे आप पिलर का जो डिज़ाइन है ना वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्टील गर्डर्स लगेंगे। जब भी रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के ऊपर स्टील गर्डर्स लगते हैं। जैसे बीच में जहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, इस फ्लाईओवर के बीच में आप देखिए आपको लाइन से दिखेंगे 3-4, वो सारे स्टील गर्डर्स लगे हुए हैं। तो जब भी रेलवे वाला पोर्शन होगा वहाँ पे स्टील गर्डर्स लगेंगे, ना कि नॉर्मल विंग्स लगेंगे। तो वैसे ही इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिलर का काम हो गया है। बीच में कहीं कहीं पे यहाँ पे अभी भी पिलर का काम नहीं हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे सरिये लगे हुए हैं, यहाँ पे पिलर का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी 2-3 पिलर्स और आएंगे। नीचे देखिए छोटा सा आपको पिलर दिख रहा होगा, वो पिलर को भी ऊपर तक खड़ा करना है। तो यहाँ पे भी आप देखिए नीचे, यहाँ पे भी पिलर का काम बचता है। इस पोर्शन में पिलर का ज़्यादा काम बच रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन आपको दिखाया था वहाँ पे लगभग 6 पिलर हैं जिसको कंक्रीट करना बचा हुआ है। और इसके ऊपर का जो पियर कैप होता है ना, जो टी वाला स्ट्रक्चर होता है, वो देखिए यहाँ पे नहीं बना है, ना लेफ़्ट साइड में बना है ना राइट साइड में बना है। तो इसका जो काम है आप मान के चलिए कि नवंबर 2021 तक उसके एंड तक ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ये कंक्रीट करके इसके ऊपर पियर कैप भी बना दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें स्टील गर्डर्स को रखने का काम चलेगा, जिसमें अनदर 2 to 3 मंथ्स लगेंगे, क्योंकि ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं ये लाइव है, यहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं, तो इसका डाउन टाइम मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो डाउन टाइम जब मिलेगा तो उसके हिसाब से ही ये काम यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे कम से कम 4 पिलर है जो टी शेप वाले आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है। इस डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक यहाँ से जा रही है, या आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आपको जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके बीच में आपको रास्ता दिख रहा होगा। तो ये लोगों को क्रॉस करने के लिए रास्ता बनाया हुआ। अगर लोग पैदल जाना चाहते हैं या साइकिल के थ्रू जाना चाहते हैं तो उस जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को यूज़ करके जा सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो आपको JCB काम करती हुई दिखेगी। वहाँ पे यू गर्डर्स को बनाया जा रहा है। और सामने जो आप अपार्टमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे फ़िलहाल अभी मुझे कोई लेबर नहीं दिखता है काम करता हुआ काफ़ी टाइम से। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए तो आपको कम से कम 5 ऐसे स्पैन दिखेंगे जहाँ पे जो बीच वाला एलिवेटेड रास्ते का काम है वो यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए आगे 2 स्पैन में हुआ है, उसके आगे नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे विदाउट लॉन्चर हो रहा है। यहाँ पे नीचे क्रिब्स लगाया जा रहा है और क्रिब्स के सपोर्ट से यहाँ पे सेगमेंट्स को प्लेस किया जा रहा है। तो ये वाला जो काम है ये भी आप मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो है रास्ता आगे जाकर धीरे धीरे करके नीचे जाकर स्लोप एज अ रैंप बनेगा और उस रैंप के साथ वो नीचे मेन रोड पे मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अब यहाँ पे सेक्टर 99 है। जैसे हम लोग एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ते हैं, यानी जैसे हम लोग इस रेल ओवर ब्रिज पे चढ़े थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे थे रेलवे ट्रैक के बाद, वो सेक्टर 99 है। और राइट हैंड साइड में जो आपको एरिया दिख रहा है जहाँ पे पानी दिख रहा है आपको, वो सेक्टर 100 है। वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है हुडा का। और यहाँ पे आप देखिए पिलर्स के ऊपर यहाँ पे भी रैंप्स नहीं बने, मतलब ना रैंप बना है यहाँ पे, ना एलिवेटेड सेक्शन यहाँ पे शुरू है। बट यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में आप देखेंगे तो रास्ते को ब्लैक टॉप ज़रूर कर दिया गया है। देखिए जितना भी रास्ता है उसमें ब्लैक टॉप करके उसमें आरी वॉल्स को भी बना दिया गया है। राइट साइड में आप देखिए मिट्टी वाली सड़क आपको दिख रही है, वहाँ पे तो रैंप होगा। और रैंप के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में रास्ता होगा जिसको ब्लैक टॉप कर दिया गया, वो सरफेस रोड होगा। और ये रैंप का रास्ता होगा जो लेफ़्ट में आपको मिट्टी दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरी वॉल्स को नहीं बनाया गया है जिसके थ्रू रैंप को सपोर्ट मिलेगा। ना इस तरफ बनाया हुआ है ना दूसरी तरफ बनाया हुआ है पूरा का पूरा। अब यहाँ से जैसे आप रेल ओवर ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रास्ता ब्लैक टॉप हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोड रोलर्स भी दिखेंगे यहाँ पे खड़े हुए। वो रोड रोलर्स बारिश की वजह से काम में नहीं आए अभी, बट जैसे मानसून का सीज़न खत्म होगा तो वापस से ब्लैक टॉप, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है पैकेज 4 में, तो इन रोड रोलर्स की मदद से उन जगहों को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। देखिए ये सारे रोड रोलर्स यहीं पे हैं, आपको दिखेंगे।
इस जगह पे भी अगर आप लेफ़्ट और राइट साइड में देखेंगे तो आपको विंग्स रखे हुए दिखेंगे, और विंग्स के पीछे जो है वो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन होगा, वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया गया है। और यहाँ पे जैसे आप आगे जाते हैं तो आगे आपको मिट्टी वाली सड़क दिख रही होगी, और उसके पहले बैरिकेड्स रखे हुए हैं। तो जहाँ पे बैरिकेड्स है वहाँ पे पैकेज 4 ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद पैकेज 3 शुरू हो जाता है। और ये छोटी सी JCB मशीन रोड क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और जो रेल ओवर ब्रिज है, जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में द्वारका एक्सप्रेसवे का रेल ओवर ब्रिज बन रहा है, उसका जो टाइमलाइन होगा वो मार्च 2022 तक का होगा। और मैं जब जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस होता रहेगा, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।